हाय फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल वे ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग किसी चीज़ को पेटेंट, कंपनी मेड और बहुत सी चीज़ों को नॉन पेटेंट या नॉन कंपनी मेड बताते हैं। तो आज हमें यही जानना है कि आखिर में पेटेंट है क्या और नॉन पेटेंट क्या है। ठीक है, तो पेटेंट को जानने से पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आखिर में है क्या। व्हाट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आखिर में आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है ये क्या है, इसके विषय में हमें अध्ययन करना होगा। तो इसीलिए ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। लिखा है दीज आर लीगल राइट्स। क्या है ये? लीगल है, कोई अलीगल नहीं है। लीगल मतलब होता है अथराइज्ड होता है, मतलब कोई क्राइम नहीं है। दीज आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन। क्रिएशन मतलब एवरीवन, आप सभी लोग को पता होगा कि क्रिएशन मतलब क्या होता है। किसी चीज़ की खोज, कोई किसी चीज़ को अगर आपने बनाया है, ठीक है, अथवा इन्वेंशन, और या फिर आपने कोई खोज की या आपने किसी चीज़ का निर्माण किया, रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेचर अथवा आर्टिस्टिक फील्ड। मतलब अगर आपने इतने फील्ड में अगर कोई काम किया है, आपने कोई लीगल काम अगर किया है, किसी चीज़ का क्रिएशन किया है या इन्वेंशन किया है, आपने अगर किस में इंडस्ट्रियल फील्ड में कर दिया या साइंटिफिक फील्ड में कर दिया या लिटरेचर फील्ड में अगर कोई भी काम किया है, तो आपको एक लीगल राइट मिल जाता है, जिसको हम IPR कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। और यही जो आपका IPR है, यही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब आपको समझ में आएगा आखिर में पेटेंट है क्या। वही चीज़, जिस चीज़ का आपने खोज किया, इसमें आपको इसलिए पहले ही बता दिया गया कि एक ऑफिशियल राइट्स है, कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ IPR। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कितने बार, जैसे आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेड सेक्टर हो गया, लाइसेंसिंग हो गया एंड फ्रेंचाइजी हो गया। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार पेटेंट का नाम सुना होगा, कॉपीराइट्स का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने लाइसेंस का भी नाम सुना होगा, फ्रेंचाइजी का नाम सुना होगा। आप लोगों ने शायद ट्रेडमार्क, ट्रेड सेक्टर और ये दो विषय में शायद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा अनुभव ना हो या बहुत ज़्यादा नाम ना सुनो। मैं कुछ खास बहुत चुनिंदा लोगों के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो सभी लोग लगभग हर चीज़ के विषय में आजकल नॉलेज रखते ही हैं। तो अब इसी में आपका जो फर्स्ट थिंग्स है देयर आपका है पेटेंट। तो आपका पेटेंट है क्या, इसमें लिखा हुआ है। ये एक्ट आपका जो आपका पेटेंट एक्ट है वो आपका 1970 में आया था। किसमें? 1960 में आया था, 1970 में आया था। ये लिखा है, ये ऑफिशियल राइट ओनली वन पर्सन। ये नोटनीय पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओनली वन पर्सन, केवल एक व्यक्ति के लिए है। हाँ, अब समझ में आया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये राइट्स, ये ऑफिशियल राइट ओनली फॉर वन पर्सन टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए ऑफिशियल राइट है, जिससे मैन्युफैक्चर कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, ये जो पेटेंट होता है एक ही व्यक्ति के लिए ऑफिशियल राइट। ये बनाया गया है 1970 में, इसको डेवलप किया गया था, बनाया गया था 1970 में। घुमा फिरा के अगर बात ये की जाए तो ये सिर्फ उसी व्यक्ति को ये लाइसेंसिंग की अथॉरिटी होती है, पेटेंटी, जो किसी क्रिएशन को करता है, जो स्वयं रिसर्चर होता है, उसको ये पेटेंटी का अथॉरिटी मिलता है कि वो स्वयं कुछ सालों तक अपने पैसे को निकालने के लिए जो उसने खर्च किया है इन्वेंशन पे, उसको वो स्वयं प्रोडक्ट बनाकर और सेल करके अपना जो इनकम है कमा सके। वो फॉर सम टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए। तो इसलिए इसकी कुछ कंडीशन है कि अगर आपने किसी चीज़ को सर्च किया है तो ऐसे नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ ये आपका मतलब कि हाँ रिसर्चर सही है और आप लीजिए इसको बनाइए, ऐसा नहीं है। उसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन में आप इसको नन्नू की तरीके से शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट नन्नू, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हुआ। नन्नू से आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक जब नन्नू जब लिखेंगे तो एक फार एन फार आपका हो जाएगा नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब क्या होता है आपका? नोवेल्टी यहाँ पे है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग
न्यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। मतलब जो आपने अभी तक जो खोजा है, जो थिंग्स खोजा है, जिसकी आप पेटेंटी चाहते हैं कि इसको सिर्फ मैं ही बनाऊं कुछ टाइम तक, वो आपका नोवेल होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। जो अब तक जितना है पृथ्वी पर, जितना भी इन्वेंशन हो चुके हैं, उससे आपका नया होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग्स है नॉन ऑबियस। ऑबियस मतलब क्या होता है? दैट्स मतलब क्या आदमी कहते हैं, ये ऑबियस सी बात है यार, दैट इज ऑबियस, मतलब आम बात है, इसको तो हर कोई कर सकता है। बट वो नॉन ऑबियस होना चाहिए, सोच से परे होना चाहिए। लिखा है नॉट इजली डिस्कवर्ड, सीन और अंडरस्टूड। मतलब ना जल्दी कोई खोज सके और ना ही समझ सके। कब तक? जब तक आप ना बताएं। ये चीज़ नोटनीय पॉइंट है, ये आपका नॉन ऑबियस होना चाहिए। इफ़ यू वांटेड टू पेटेंट्स ऑन योर प्रोडक्ट, देन योर प्रोडक्ट शुड बी नॉन ऑबियस। कोई उसके विषय में कोई कमेंट ही ना कर सके जब तक आप उस प्रोजेक्ट को ना समझाएं, आप ना दिखाएं, चाहे जितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो। उसको कहते हैं नॉन ऑबियस। थर्ड थिंग्स आप देख लीजिए, यूज़फुल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यूज़फुल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब अगर आपने कोई भी थिंग्स, अगर कोई भी चीज़ आपने अगर सर्च की है, अगर वो मान लीजिए नया है, लोगों से परे है, समझ से परे है, लेकिन अगर उसका यूज ना हो, तो उसका खोज से फ़ायदा का। इसलिए उसको यूजफुल रहना चाहिए। अब चाहे अब इंडस्ट्रियल पर्पज़ से इसलिए हमारे में लिखा हो क्योंकि हम फार्मेसी से बिलोंग करते हैं। आप अब इंडस्ट्रियल पर्पज़ पे हो या ह्यूमन के लिए कोई चीज़ आप ऐसा बना दें जो ह्यूमन लाइफ को ईजी करे, या किसी के लिए आप एग्रीकल्चरल के लिए कोई चीज़ बना दें, एनी वन चीज़, या किसी चीज़ के लिए भी बना दें, किसी भी फील्ड के लिए, लेकिन वो यूज़फुल हो, किसी भी फील्ड में हो, दवा बनाने में हो, कपड़े की मतलब कपड़े बनाने में हो, खेती करने में यूज़फुल हो, घर बनाने में यूज़फुल हो, कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन तैयार करने में यूज़फुल हो, कोई इक्विपमेंट बनाने में यूज़फुल हो, जहाँ कम वर्कर्स लगे हो, मैक्सिमम काम हो जाए। तो ये चीज़ आपकी होती है पेटेंटी। पेटेंटी एक बार आप फिर देख लीजिए, लिखा है ये एक्ट आपका 1970 में बना। ये ऑफिशियल राइट है, केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है जो इसकी क्रिएशन करता है, जो इन्वेंट करता है। इनके 3 पैरामीटर, नोवेल्टी, नॉन ऑबियस एंड यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज या एनी अदर यू कैन राइट हिमसेल्फ। ठीक है, ये थिंग्स होता है पेटेंटी। तो आई होप आप लोग पेटेंटी समझ चुके होंगे। पेटेंटी सिर्फ ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो स्वयं क्रिएशन करता है, कुछ टाइम के लिए बाउंड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई फिर भी डाउट हो, यू कैन कमेंट्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो नई वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।